वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 2 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी यूपीएससी की वीडियोज़ भी हम शुरू कर चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और आप हमारे चैनल में जाकर यूपीएससी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो यह वाला दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 31 मार्च को। इस दिन को पहली बार 2009 में मनाया गया था। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा सामना करने वाले मुद्दों के बारे में बात करने के लिए और उन मुद्दों पर बात करना क्यों महत्वपूर्ण है इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। कौन सा दिवस? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव कौन नियुक्त हुए? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो महासचिव हैं वो नियुक्त हुए आपके एग्नेस कैलमार्ड, ऑप्शन सी। सऊदी अरब पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम का नेतृत्व करने वाली एग्नेस कैलमार्ड को महासचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने कार्यवाहक महासचिव जूली वीरार का स्थान लिया। वह पहले फ्री स्पीच संगठन आर्टिकल 19 का नेतृत्व कर चुकी हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट का निर्देशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हवा से जो बिजली पैदा होती है उसकी जो पैदा करने की क्षमता है वो 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ी? तो ऑप्शन डी 53%। यह रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा पेश की गई और उसमें उन्होंने बताया कि 53% हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता बढ़ी है। 2020 में कुल 93 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई, लेकिन यह वृद्धि दुनिया के लिए 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन स्थिति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। दुनिया को प्रतिवर्ष कम से कम 180 गीगावाट स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो अभी तक आपके पास 93 गीगावाट हो रही है और कम से कम 180 गीगावाट चाहिए, तो मीन्स आप समझ सकते हैं कि अभी दोगुनी आपको जो है हवा से बिजली पैदा कितनी करनी है? अभी 180 करनी है, मीन्स दोगुनी करनी है, जिसका अर्थ क्या है कि 3 गुना तेज विकास करना होगा जिससे 2050 तक जो नेट जीरो उत्सर्जन स्थिति है वो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फल्टर से किस शहर के लिए डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो फल्टर से आपके पुणे शहर के लिए डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, ऑप्शन ए डेमू। 30 मार्च को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को सामान्य रूप से और कृषकों को कम समय में नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनियन बैंक ने किसके साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो यूनियन बैंक ने सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की जो घोषणा है यह किसके साथ मिलकर की? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रुपये कार्ड उपयोगकर्ताओं को 16 गुना इनाम अंक मिलेंगे, जो कि देश भर में 18,000 से अधिक HP के आउटलेट्स हैं जिन पर 500 रुपये उससे अधिक के ईंधन खर्च करने पर 4% कैशबैक के बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में सूरत में हजीरा बंदरगाह और दीव द्वीप को जोड़ने वाली एक नई क्रूज सेवा का शुभारंभ किसने किया? तो हजीरा बंदरगाह और दीव द्वीप को जोड़ने वाली नई क्रूज सेवा का शुभारंभ किया आपके मनसुख मंडाविया ने, ऑप्शन सी। 31 मार्च को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह सेवा शुरू की। 300 यात्री क्षमता वाले क्रूज जहाज में 16 केबिन होंगे। यह सप्ताह के दौरान 2 राउंड यात्राएं करेगा। अक्टूबर 2020 में भावनगर जिले में हजीरा, जो कि आपका सूरत में, और घोघा को जोड़ने वाली एक रोपैक्स नौका सेवा भी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सेस्पा लागू हुआ? सेस्पा क्या है? सेस्पा है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये भारत और किस देश के बीच हुआ? भारत और मॉरिशस के बीच हुआ, ऑप्शन ए मॉरिशस। यह दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरिशस ने 22 फरवरी को सेस्पा पर हस्ताक्षर किए। यह अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। अब यह समझौता मॉरिशस के साथ हुआ, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ जापान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ जापान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह हस्ताक्षर हुए आपके इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। जापान और इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश को जापानी निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात को सक्षम करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा जापान और इंडोनेशिया के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 31 मार्च 2021 को टोक्यो में मुलाकात के बाद किया गया। अब यह समझौता इंडोनेशिया के साथ हुआ, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि क्या कर दी है? तो सरकार ने आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है, ऑप्शन सी 30 जून। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, लेकिन कोविड महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण इसे बढ़ा दिया गया। इससे पहले केंद्र ने महामारी के कारण 30 जून 2020 की पिछली सीमा से 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई थी। मीन्स अगर हम बात करें, पहले जो इसकी आखिरी तारीख थी वो 30 जून 2020 थी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ तो यह तारीख आपकी 31 मार्च 2021 कर दी गई। लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, तो इस तारीख को अब 31 मार्च से 30 जून फिर से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आमंत्रित आवेदन प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के विजेता को कितने लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन डी 25 लाख। ये जो आवेदन है आयुष मंत्रालय ने आमंत्रित किए हैं। 2021 के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मार्च 2021 से शुरू हुई। पुरस्कार की जो मेजबानी है वो माई गवर्नमेंट मंच पर की जाएगी। विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जलवायु और विकास मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो जलवायु और विकास मंत्री स्तरीय बैठक में जो भाग लिया वो किसने लिया? प्रकाश जावड़ेकर ने, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने 31 मार्च को इस बैठक में भाग लिया। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 COP26 के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने COP26 प्रेसिडेंसी को एक समय में एक मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया। विशेष रूप से वित्त के मुद्दे पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल के जो कप्तान हैं वो आपके ऋषभ पंत बने हैं, ऑप्शन बी ऋषभ पंत। एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान
श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे में चोट लगने के कारण उन्हें सत्र से बाहर होने पर आईपीएल 2021 के लिए ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया गया। ऋषभ पंत आईपीएल में पहली बार कप्तान बनेंगे और ऋषभ पंत विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, सुरेश रैना और श्रेयस अय्यर के बाद पांचवें सबसे युवा कप्तान बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य का स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन डी सही होता है इसका, झारखंड। झारखंड के सिमडेगा जिले में 3 अप्रैल से होने वाला यह चैंपियनशिप अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। 11 खिलाड़ी और कोच को कोविड पॉजिटिव पाने के बाद यह निर्णय लिया गया। भाग लेने वाले सभी अन्य टीमों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत वापस लौटने की सलाह भी दी गई है। अब यह आपका झारखंड में स्थगित हुआ है, तो झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड की आपकी राजधानी रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें आपकी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया? राज्य दिवस कह सकते हैं या स्थापना दिवस। तो 86वां राज्य दिवस किसने मनाया? वो मनाया आपका उड़ीसा ने। ऑप्शन सी, उड़ीसा। 1 अप्रैल को उड़ीसा ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। इस दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। राज्य को संयुक्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत से बनाया गया था। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में राजधानी भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह भी शामिल हैं। अब यह दिवस आपका उड़ीसा ने मनाया, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने देलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? तो देलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल को 17 किलोमीटर की दूरी तय की। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए दांडी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में जन भागीदारी की भावना में महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अब ये इसमें जो भाग लिया शिवराज सिंह चौहान ने लिया, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने वर्ष के नागरिकों को आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी? तो ऐसे नागरिक जो 75 वर्ष के हो चुके हैं या उससे अधिक की उम्र के हैं, तो उनको आईटीआर दाखिल करने से छूट दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, 75। यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए आयकर नियमों में कुछ बदलाव के साथ यह घोषणा की और यह 1 अप्रैल से लागू हो गई। एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन से आय और उसी बैंक से सावधि जमा से ब्याज पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी जाएगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही यूपीएससी की वीडियो शुरू हो चुकी हैं, तो उन्हें भी हमारे साथ देखते रहिए। थैंक यू।